हेलो दोस्तों, आज एक नए टॉपिक पे बात करते हैं। आजकल आप देख रहे होंगे ये बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे लोग ज्ञान फैल रहे हैं एक दूसरे पे। कोई कुछ ज्ञान दे रहा है, कोई कुछ ज्ञान दे रहा है, कोई अंधविश्वास सिखाया जा रहा है। और बहुत से जो बेचारे नए हैं, जिन्हें नहीं पता कि इस सब पे क्या चल रहा है, वो उन लोगों को फॉलो भी कर रहे हैं। जो छपरी टाइप के लोग हैं वो वायरल हो जाते हैं और फिर जो नई जनरेशन है उनको फॉलो करती है, तो उनके दिमाग में भी वही सब चीज़ें आती हैं कि जैसा ये है इसके जैसा बनना है, ठीक है। और बहुत सी जगहों पे फेक चीज़ें चल रही हैं। आजकल एक चीज़ आप नोट करोगे, हम एक बनावटी दुनिया में जी रहे हैं, फेक, जहाँ सब कुछ शो ऑफ के लिए है, कुछ भी सच नहीं है। कोई अगर सत्संग में जा रहा है तो बाबा जी अपना ज्ञान उसको दे रहे हैं, पर्सनल चीज़ें बता रहे हैं, ये करना चाहिए वो करना चाहिए, उनको खुद नॉलेज नहीं, ठीक है। वो उनको अंधविश्वास सिखाए जा रहे हैं। आदमी टीवी चला के खोलता है तो देखता है उसमें फेक न्यूज़ आ रही है, वहाँ भी सच्चाई नहीं है, वहाँ लोग फंस रहे हैं। अपने फ़ोन में देखता है अलग अलग व्हाट्सएप पे अलग अलग मैसेज आ रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, भड़का रहे हैं। हर जगह हम लोग फेक दुनिया से घिरे हुए हैं, कहीं कोई सच्चाई नहीं, सब कुछ बनावटी चल रहा है। दिखावटी दोस्त हैं, दिखावटी रिश्तेदार, दिखावटी लोग, सब कुछ एक दिखावा चल रहा है एक दूसरे के प्रति। रियलिटी कहीं कुछ भी नहीं है, कुछ भी रियलिटी जीवन में नहीं है। जैसे कि अगर आप डॉक्टर के पास जाओ तो रियल क्या बीमारी है उसको क्या बढ़ा चढ़ा के बता देगा और कितनी सारी दवाइयाँ लिख देगा। वो काम करेगा जिसमें उसका बेनिफिट है। उसे मतलब नहीं है कि आप कम से कम दवाई में, कम से कम खर्चे में ठीक हो जाओ, या उसकी पेमेंट आप कहाँ से करोगे, उसे कोई मतलब नहीं। स्कूलों में जाओगे तो स्कूलों में फ़ीस दुनिया भर का, ये है वो, उसे कोई मतलब नहीं कि आप कहाँ से फ़ीस भरोगे, कहाँ से लेके आओगे, या क्या कंडीशन में आप जी रहे हो। उन्हें सिर्फ अपने काम से मतलब। हर जगह दिखावे की दुनिया चल रही है। वहाँ से हार के कुछ संतों के पास जाओ, वो धर्म सिखा रहे हैं, वो धर्म के नाम पे पार्टी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। नेताओं के पास जाओ, कोई पार्टी ज्वाइन करो तो नेता कुछ बोल के चला जाता है, उसके कार्यकर्ता फंस जाते हैं, जवाब देते फिरते एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, नहीं हमारा नेता अच्छा, हमारा नेता अच्छा। बस यही सब चल रहा है। रियलिटी एक दूसरे के प्रति अच्छा भाव, सुख शांति कहीं नहीं। सबसे बड़ा दुश्मन आज की डेट में जो हमारा बन चुका है ना, वो हमारे आसपास का सराउंड, हमारा समाज हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। समाज इंसान ने ही बनाया था अपनी सहूलियत के लिए, ताकि एक दूसरे की हेल्प करी जा सके, एक दूसरे को सपोर्ट करें। अगर किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसको न्याय दिलाएं, किसी को कुछ नहीं आता है तो उसको सिखाएं। क्या है, एक दूसरे के जो ग्रुप्स हैं उनसे ज्ञान का आदान प्रदान करें। किसी को कुछ आता था तो किसी को कुछ, ऐसे धीरे धीरे करके हमने समाज बनाया अपनी सहूलियत के लिए। फिर राज्य बने, देश बने, और अब ये जो समाज हमारे आसपास है ये हमारी जान का दुश्मन है। जस्ट सपोज़ एक अच्छा और ईमानदार इंसान कोई काम करता है और वो फेल हो जाता है, उसको लॉस हो जाता है, देन उसके पास पैसे नहीं होते। अब वही समाज जिसे आप अपना दोस्त मानते थे, अपने सपोर्ट के लिए समझते थे कि सब लोग हैं और आपको बचा लेंगे, तो उस वक्त आपके बच्चों की फ़ीस भरने कोई नहीं आएगा, उस वक्त आपको इलाज के लिए पैसे के लिए देने कोई नहीं आएगा, और जिस पे जितना पैसा है वो और उल्टा मांगने आ जाएगा। तो वो ये नहीं सोचेंगे एक बार भी कि हाँ, एक ईमानदार इंसान था जो कभी नहीं चाहता था किसी का एक रुपया भी वो रखे, वो कभी नहीं चाहता था किसी के साथ बेईमानी करे, वो कभी नहीं चाहता था कि किसी की हाय उसके ऊपर आए किसी पैसे के लिए। पर वो आज मजबूर हो चुका, जब उसे लॉस हुआ, जॉब चली गई, काम धंधा नहीं, या विफल हो गया, तो अब वही समाज उसको जीने नहीं देगा। जिस कठिनाई से वो गुजर रहा है उस कठिनाई को वो और कठिन बनाता चला जाएगा।
सपोर्ट के नाम पे ना तो आपके दोस्त काम आएंगे, ना आपके रिलेटिव्स, ना आपकी फैमिली। ये संघर्ष आपको खुद ही निपटाना पड़ेगा। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आज के युग में ये है, जितना आप समाज से कनेक्टिविटी कम करके रखोगे उतना अच्छा है। जितनी ज़्यादा रखोगे उतना तुम्हें बनावटी दुनिया में जीना पड़ेगा, लोगों के सामने फेक स्माइल करके रहना पड़ेगा, स्टेटस बना के रखना पड़ेगा, स्टेटस दिखाना पड़ेगा। ज़रा सा कुछ होगा तो आपको बेइज्जती बहुत ज़्यादा महसूस होगी, अपमान होगा। जिस सम्मान के लिए आप लड़ोगे वो सम्मान भी बनावटी। जब तक आपके पास पैसा, दौलत, शोहरत होगी तब तक लोग पूछते हैं, उसके बाद में वही लोग फिर भूल जाते हैं। किसी को फ़र्क नहीं पड़ता आप कौन थे, क्या थे। बड़े बड़े धुरंधर इस दुनिया में आए और बड़े बड़े काम किए उन्होंने और चले गए। आज कौन कितना किसको याद रख रहा है। कुछ साल बाद आपको भी कोई याद नहीं रखेगा, चाहे आप कितना ही बड़ा काम कर लो, कितना ही बड़ी सक्सेस कर लो, कितने ही पैसे कमा लो, कितना बड़ा आईफोन रख लो और कितनी बड़ी गाड़ी रख लो और कितना ही बड़ा बंगला बना लो, कोई याद नहीं रखने वाला। और मिडिल क्लास के लिए तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। जॉब पर हैं उनके लिए तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट वो मिडिल क्लास है उसको अपना स्टेटस बचा के रखना होता है, तभी लोग उसको सही नज़रों से देखते हैं, नहीं तो गिरी हुई नज़रों से उसको पास में भी नहीं बैठाते, सब लोग कटने लगते हैं। तो कोशिश ये करो कि जितना हो सके समाज से दूर रहो। जितना कम कनेक्टिविटी बना के रखोगे, अपने आप में जीना सीखो, अपने आप में खुश रहना सीखो और कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप अकेले बिताओ। अकेले टाइम बिताओ, बहुत कम बोलो, लोगों के बीच में जाओ बट ज़्यादा इंटरफेयर मत करो। किसी को कोई ज्ञान मत दो, किसी को कुछ मत सिखाओ, ना किसी को कुछ बताओ। आप कामयाब हो रहे हो तो भी मत बताओ, आप ना कामयाब हो रहे हो तो भी कुछ मत बताओ। और समाज से थोड़ा सावधान रहो, अपने आप को भी बचा के रखो और अपने आने वाली पीढ़ी को भी, क्योंकि जो समाज आपको आज की डेट में सिखा रहा है वो आगे चल के बहुत डेंजरस है, आपकी आने वाली जनरेशन के लिए बहुत ख़राब है। जो आप देख रहे हो सोशल मीडिया पे, हर आदमी वीडियो बना रहा है, घर के बड़े छोटे, सही गलत, अच्छी बुरी, ये नहीं सारी वीडियोस गलत होती हैं, बट एक अलग जनरेशन चल रही है। वही जनरेशन, और अब जो जनरेशन पैदा हो रही है वो फ़ोन में ही घुसी हुई है, तो वो फ़ोन से बहुत ज़्यादा नॉलेज ले रही है, जितनी नॉलेज है उसे सब फ़ोन से मिल रही है। तो और जो समाज उसको सिखा रहा है वही वो सीख रही है, आने वाली पीढ़ी के लिए और ख़तरनाक है। तो कोशिश ये रखो, अपने आप को अपने में मस्त रखो, अपने में खुश रहो, कम से कम भीड़ का हिस्सा बनो, अकेले रहो, शांत रहो। ऐसी जगह पे जाओ जहाँ पे बहुत कम लोग जाते हैं, ऐसी जगह घूमो जहाँ पे ज़्यादा क्राउड ना हो। और कोशिश करो, अगर ऐसा कर सकते हो तो ऐसे राज्य में, ऐसे स्टेट में, ऐसे डिस्ट्रिक्ट में रहो जहाँ पे आबादी कम हो, फैसिलिटीज़ हो बट आबादी कम हो, क्योंकि ये लोग जो हैं, समाज, यही आपका मेन दुश्मन है। याद रखना, समाज से सतर्क रहोगे तो बचे रहोगे, जितना दूर रहोगे उतना सावधान रहोगे उतना अच्छा। जय श्री श्याम।